अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली और बुखारे की और खजूर की चटनी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अरोहत। मैंने एक कप इमली ली है, इसको गर्म पानी में 30 मिनट भिगो दें और ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। आलू बुखारा लिया है, 12 दाने ली हैं, इसको भी आपने पानी में भिगो देना है गर्म पानी में। 16 खजूरें लिए हैं, इसको भी आपने गर्म पानी में भिगो देनी है 30 मिनट के लिए। इस चटनी में जो मसाले डालने हैं वो इस तरह हैं कि 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून दाढ़ा मिर्च, 2 चुटकी अजवाइन, 1 टेबलस्पून नमक, 5 टेबलस्पून शक्कर। अब एक स्ट्रेनर लें और उसमें इस तरह से इमली निकाल लें और स्पून की हेल्प से या हाथों से ऐसे करें और साथ थोड़ा थोड़ा करके इमली का पानी ऐड करें। ऐसा करने से इमली का पल्प अलग हो जाएगा और इसके जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे। और सेम प्रोसेस आपने आलू बुखारे के साथ भी करना है। अच्छा, साथ साथ हमने पानी डालते जाना है, इमली का जो पानी है, और जब ये पानी ख़त्म हो जाए खजूर का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ डाल लें और साथ साथ इसका पल्प अलग कर लें और बीज अलग कर लें। और जो खजूर है इसको आपने इसके बीज निकाल के अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। इन तीनों पल्प को एक साथ आपने मिक्स कर लेना है और एक पैन लें, स्लो आंच पर सारे मिक्सर को उसमें डालें और सारे मसाले भी इसमें डाल दें। अच्छा, सौंफ आप दरदरा भी करके डाल सकते हैं और ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं। अब आप स्लो आंच पर इसको पकाएंगे। अभी जैसे ये सौंफ सामने नज़र आ रही है, मतलब कि ये अभी सख्त है, इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है, 30 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। अच्छा, जब ये इस तरह से सौंफ बैठ जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी तो इस पॉइंट पे आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है। इसमें इस चटनी में से थोड़ा सा इसमें चटनी डालें और मिक्स कर लें और फिर ये सारा जो मिक्सचर है कॉर्नफ्लावर वाला वो इस चटनी में डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इससे ये होगा कि आपकी चटनी जो है वो थिक रहेगी, इसका पानी अलग नहीं होगा। तो अब 5 मिनट इसको कुक करें और फिर चूल्हा बंद कर दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, जब ठंडा हो जाए चटनी, तो तब इसको जार्स में शिफ्ट करें। मैंने यहाँ पे शीशे के एयर टाइट जार्स लिए हैं, आप कोई भी जार्स ले सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं लेना, अपने से 2-3 छोटे जार्स लेने हैं। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी सी हमारी चटनी रेडी है, जो आप दही भल्ले, पकौड़े, समोसे किसी चीज़ के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।